कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ मीडिया हाइप क्रिएट की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जी ये ड्रग डीलर भी है और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, ये कोकीन वगैरह भी बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। दूसरी जानिब ये जो पुलिस एहलकार है इतनी ज़्यादा लीकेज डाल रहे हैं मुकदमात में, एफआईआर में, ये वजह क्या है? एट द प्लेस ऑफ अगर अरेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ जो इनकी अपनी खामी है उसको पूरा करने के लिए ये आउटडोर फिर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई आउटडोर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब द थिंग विच इज़ वेरी मच अस्टॉनिशिंग, अब ये एक चीज़ आ रही है मंजर आम पे कि ये लोकल जो थाने की अंदर जो कॉन्ट्राबैंड्स है, इससे अगर कोकीन बरामद हो रही है, इससे विस्की बरामद हो रही है, इससे वो जो पिस्टल बरामद हो रहा है, वो सारी की सारी ये ओपन शेप में दिखा रहे हैं। ये उसको सारी की सारी ओपन शेप में दिखा रहे हैं। ट्रायल में आपका बेनिफिट होगा, यानी ये- आपके क्लाइंट को होगा। ये सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट उसको ये होगा कि जो लॉज हैं, जो CNSA सेक्शन में कहता है सेफ कस्टडी, जिस पे हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लॉट ऑफ जजमेंट्स हैं कि सबसे पहले आपने जो सेफ कस्टडी की चेन है ना, वो इंटैक्ट रखनी है। तो इन्होंने तो पहले मरहले में ही उसकी जो सेफ कस्टडी है वो ब्रेक कर दी। अब वो जो फुटेज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये कोकीन है, और जो कोकीन है जो कि बामुताबिक कानून उसके के सारे पार्सल बनने एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, वो मौके पे सील होने हैं। वो सील होने के बाद थाने जाने हैं, और जब पुलिस स्टेशन में जाएगा वहाँ एक मोहर बैठा है, वहाँ मालखाना है, वो मालखाने में अंदराज होगा, एक स्टॉक रजिस्टर होता है 19, उसमें उसका अंदराज होना है। अंदराज होने के बाद वो विद सेफ हैंड वो मालखाने भी जाना है और PFA से भी जाना है। और इन्होंने तो फर्स्ट डे ही जो उसकी सेफ कस्टडी है वो ब्रेक कर दी, और इन्होंने सारे का सारा खराब कर दिया। सारे का सारा खराब फर्स्ट डे इन्होंने ख़राब कर दिया। अब उस लकूने को ये मुकम्मल करने के लिए उस पर 10 FIR डालें या 20 डालें, ठीक है ना, वो जो लकूना है वो फिल ही नहीं हो सकता। वो जब ट्रायल कोर्ट में जानी है और ट्रायल कोर्ट में ये जो फुटेज बाहर आनी है, पहले सवाल पे उन्होंने कहना जनाब ये देखें क्या आपने ये जो माल मुकदमा है ये आपने वीडियोज़ के सामने या आपने न्यूज़ चैनल के सामने आपने दिखाया? उन्होंने कहना यस दिखाया, तो केस बरी। बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि ये वहाँ से बरी हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि लाहौर में जो उनको मुकदमे में नामजद करते हैं उसमें उनको क्या सज़ा होगी? उसमें सज़ा हो ही नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि जो CNSA हमारा एक्ट बताता है कि जिस बंदे से या जिस मुलजमा से फिज़िकली तौर पर कोई कॉन्ट्राबैंड रिकवर्ड होना है, उस पर 9C लगनी है, नंबर 1। और नंबर 2, जो फैसिलिटेट है, जो हसूलतकार है, उसका सेक्शन 15 है, उस पर 15 सेक्शन लगेगा। और जब इन्होंने 15 सेक्शन में उसका चार्ज नहीं बनाया, और वो कहते हैं कि जनाब हमें मुल्ज़म के कहने पे, जब मुल्ज़म के बयान पे मुल्ज़म ने हमें ये बताया कि ये जो कॉन्ट्राबैंड है ये मेरी बहन की है। अब जो स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज है, कानून के मुताबिक मुल्ज़म के तो बयान की हैसियत ही कोई नहीं। को नहीं। अब कानून कहता है द स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज इज़ नॉट एडमिसिबल इन लॉ, ठीक है। अब वो अगर तो उस बंदे का ये 161 का बयान कराते मुल्ज़मा का जो को अक्यूज था कि जनाब उसका 161 का बयान होता है, ठीक है, या सेक्शन 15 उस पर ऐड करते और 15 सेक्शन में उसका वो चार्ज, उसका चलान बना के कोर्ट में भेजते, उसको तब वो एब्सकॉन्डर करते हैं। ये पूरे का पूरा एक प्रोसीजर है जो हमें कानून ने बयान किया है, कानून ने बताया, जिसको फॉलो करना है हमने भी करना है और कानून ने भी करना है। और वो जो प्रोसीजर है ये उसको फॉलो नहीं कर सकते। ना ही मौके पे जो मुल्ज़म है उसके मोबाइल की इन्होंने कोई डाटा कलेक्ट किया, ना मुल्ज़मा का ये अनमोल का कोई भी टेलीफोन का डाटा कलेक्ट किया कि उनको इंटरलिंक करें, ठीक है। ना ही कोई मौके पे इन्होंने कुछ सिविल कोई गवाह ऐसा तैयार किया जो ये बता सके कि जनाब ये मौके बंदा पकड़ा गया 100 एंड 100, और ना ही ऐसी कोई एविडेंस मौजूद है उस चलान में। और जो बाकी दीगर चलान है, दीगर FIR में, उन पर भी शेर यही रोल है कि मुल्ज़मा का बयान है। अब जो स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज है उसको कैसे वो जनाब वाला पूरा करेंगे, उसको कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि आपकी बातों से ये अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि ये जो भी केसेस बनाए जा रहे हैं इस पे इनमोल पर कोई असर नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉ देखेंगे तो उसमें बहुत फ्लॉज हैं। ये बताइएगा कि अमेंडमेंट हो गई है, इससे पहले कहा जाता था कि मंशियात जो चूँकि रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाते हैं मुल्ज़मा, तो इनका जो है रिमांड नहीं लिया जाता। तो अब अमेंडमेंट के बाद इनका रिमांड हुआ है। जी, ये जो न्यू अमेंडमेंट आई है उसमें 90 डेज तक रिमांड दे सकती है। यानी 90 डेज तक। जी 90। पुलिस के पास ये इख्तियार है स्पेशल लॉज के तहत। ये CNF का है। ये CNF का जी, CNF के तहत जो FIRs है वो पंजाब पुलिस दे रही है, तो CNF के लॉज में तो अमेंडमेंट हुई है 90 डेज के। पंजाब पुलिस के पास कितना इख्तियार है जिस्मानी रिमांड? जी वो जो अमेंडमेंट है वो तो ऑल ओवर होती है ना, वो All over है। ये तो नहीं है कि सिंध पुलिस का अलहदा कानून है, पंजाब पुलिस का अलहदा कानून है, वो तो ऑल ओवर है।